शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ज़ाफ़रानी सेवइयाँ, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम सेवइयाँ ली हैं और उसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। और ये 100 ग्राम खोपरा, बादाम, 100 ग्राम घी, 7 लौंगे और ये हैं 11 छोटी इलायची। 1 पाव चीनी ले लें और ये है 1.5 कप पानी। साथ में हमने थोड़ा सा ये जर्दे का रंग लिया है। अब मैं आपको इसमें पानी लिया है और पानी में मैंने ये जर्दे का रंग लिया और इसमें अच्छी तरह घोल लिया। इससे इसका देखें रंग कितना अच्छा आया। अब ये पानी हमारा बाद में इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हमारा ये पैन जो है वो गर्म हो चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हमने गरम करना है। अभी हमारे जब घी गरम हो जाते हैं ना, गरम घी में अगर हम कुछ भी चीज़ डालेंगे तो उसका जायका भी अच्छा होगा और रंगत भी फ़ौरन अच्छी आ जाएगी। अच्छा, अब हमारा घी अच्छी तरह गरम हो चुका है। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लौंगे और छोटी इलायची डालेंगे। अब इसमें और हमारा चूल्हा बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल आंच हल्की रखनी है। अब हम इस स्टेप पे इसमें हम ये सेवइयाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि ये जले नहीं सेवइयाँ। हमने ब्राउन करना है, हल्का सा ब्राउन करना है ताकि ये अच्छी रंगत आ जाए इसकी और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। सेवइयाँ भूनने से इसका जायका और अच्छा हो जाता है, मतलब दुबाला हो जाता है जायका। तो अब ये है कि इसको हमने हल्की आंच रखनी है। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना। तेज़ आंच इसके लिए ख़तरनाक है। हल्की आंच पे इसको उलट पुलट करते रहना है और इसी तरह हल्की आंच पे ये अच्छी तरह भुन जाएगी सेवइयाँ। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी डालेंगे, जो हमने पानी घोल के रखा हुआ है। और ये हमने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में हमने इसमें ये जो चीनी रखी है ये भी हमने डाल देनी है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करना शुरू कर देंगे। देखें इसमें किस अच्छा कलर आया है। पानी हमने इसलिए कम लिया था कि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, स्लो आंच पे ही ये बनेगा। और हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, घुल जाए और इसमें मिक्स हो जाए। शक्ल देखें आप कितनी प्यारी आई है। चूल्हा हमने इसको तेज़ रखना है। इस मौके पर हमने चूल्हे को हल्का सा तेज़ करना है, इस पे हल्की आंच पे नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ खोपरा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें खोया भी डलता है, उससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। मगर हमारे बच्चे जो हैं खोया इतनी शौक से नहीं खाते, तो इसलिए मैंने डाला नहीं। अगर आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, तो इससे और जायका उभर जाएगा। अब इसमें हमने ये बादाम भी डाल दिए। अब अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप चाहें तो इसमें बादाम, पिस्ता और चीज़ें भी डाल सकते हैं। जो जितना मेवा डालें आप डाल सकते हैं उसमें। मैंने फ़िलहाल इसमें बादाम डालें और खोपरा। ये डिश ऐसी है कि आप 10 मिनट में बना के खा सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप फटाफट बनाएं और उसके आगे पेश कर दें। आपकी वाह वाह भी हो जाएगी। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं, इसको हम डिश आउट करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि मैंने ज़ाफ़रानी सेवइयाँ बनाई हैं। अगर आपके पास सामान अवेलेबल है तो आप इसको 10 मिनट में आराम से बना सकते हैं खड़े खड़े, अगर कोई मेहमान आ जाता है तो। मैं इसको खा के दिखाती हूँ कि इसका कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ेदार, हर चीज़ परफेक्ट है, मीठा चीनी वगैरह सब सही है, बहुत बेहतरीन बनी है। यह है कि आप आएँ और दाद वसूल करें लोगों से, मेहमानों से। और अब मेरे चैनल को अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, खुश रहें, आबाद रहें।